guys, hello and welcome to another episode of the Night Watchman, a cricket channel where we and Som discuss about various cricket topics. So, in this episode, what we're going to do is we are going to make you understand fielding positions, the cricket fielding positions, and we are kind of going to roast those positions or the fielders that roast at those positions. So, it's basically fun too. With being educational, it's also fun for you guys. So yeah, if you like the episode, then please let us know in the comments and share as much as possible. It really helps us to grow. So yeah, here it goes. Wicket keeper is one of the most essential positions on the fielding side. Wicket keeper just stumps के पीछे खड़ा रहता है. So basically, अगर बैट्समैन से बॉल छूटा, तो विकेट कीपर is the person जो बॉल पकड़ता है. And it's really important for a wicket keeper to be flexible enough, क्योंकि the ball can do various things. तो कहीं भी कूदना है, जो भी करना है, विकेट कीपर को ही करना रहता है. And a nick behind, he's out! Wicket keepers are so single that the only thing that they will ever get into is a batsman's head. So basically, Suryansh can become a wicket keeper. ये इसलिए आया था. विकेट कीपर हर बॉल के पहले स्पॉट करता है, राइट? वो लोग को हर बॉल के पहले बैठना पड़ता है, फिर उठते हैं. तो दे आर एक्चुअली सो यूज्ड टू स्पॉटिंग. वो लोग वेस्टर्न टॉयलेट में भी इंडियन स्टाइल बैठते हैं. पूरा मैच वैसा बैठे रहते हैं यार. अभी हफ्ते टाइम तो अशांति दो. जो विकेट कीपर रहता है ना टीम में, उसका चांसेस है सबसे ज्यादा गे होने का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बॉल पकड़ता है. देखो लगता क्या गे लोग करते क्या है, देखते पकड़ लेते हैं. हाँ आ जाओ मिल गए सर. बस ऐसे ही तो गे बनाते हैं हम लोगों को. पैदा कोई नहीं होता गे. हमारे हाथ में आता तब लोग गे बनते हैं. हाँ अरे बच के कहाँ जाओगे, आ जाओ. Wicket keepers are so horny that they bat at number 7. Seven. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. तो बेसिकली सिर्फ क्या रहता है, विकेट कीपर के बाजू में रहता है. जो विकेट कीपर जहाँ पे रहता है, तो फर्स्ट स्लिप तो हमेशा समझ जाने का विकेट कीपर रहेगा, उसके 3 स्टेप पीछे जाके खड़ा रहेगा. स्लिप का बेसिकली क्या रहता है पता है क्या? स्टार्टिंग के ओवर्स में अगर तू तेरी टीम का बेस्ट फील्डर रहेगा ना, और तेरी टीम में कोई फास्ट बॉलर रहेगा जिसका, और अगर ग्रीन टॉप विकेट रहेगा तो जिसका बॉल स्विंग हो रहा है मस्त, जिसका बाहर निकल रहा है, तो बेसिकली तेरा जो मेन 2-3 फील्डर रहता है, तो 2 स्लिप लगाएगा कैप्टन तेरे लिए. तो उधर तेरे बेस्ट फील्डर्स चाहिए तेरे को. और बाद में लेटली जब मैच खत्म होता है, मतलब 30 ओवर रहता है, या फिर कभी कोई टीम का वर्स्ट फील्डर रहता है जिसको मतलब भागने को नहीं हो रहा है, या कुछ तो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ बेसिकली. तो विराट कोहली को पता चल जाता है कि उसको अगर फाइन लेग पे रखा तो भी कुछ नहीं होगा टीम का. इससे अच्छा वो एक फील्डर स्लिप पे डाल देता है, ताकि भाई बॉल आया तो पकड़ो, वरना ठीक है भगवान भरोसे. Also, स्लिप वाले फील्डर्स तो आई थिंक पैदा ही होते हैं स्लेज करने के लिए. They are so used to sledging. उनका dirty talk भी I think with their girlfriend also their dirty talk involves out होने वाली बैट के बीच में से होल हो गया देख. तुम लोग सब लोग क्रिकेट खेले हो, इसके लिए इतना सब स्लिप के बारे में बात कर रहे हो. मेरा स्लिप के साथ रिलेशन ये है, गली क्रिकेट में अगर कीपर कोई पहले बन गया ना, और अगर आलसी फील्डर रहेगा तो बोलते हैं मैं स्लिप. Have you seen how they put slips in? मतलब ऐसे they have like 2, 3, 4 slips together in a test match in particular when the last batsman is batting. That is basically a scenario when a hot girl comes out of a relationship and everybody is like fetching for her कि अब बस आ चुकी है. वो वाली फीलिंग आती है वो लोग. Nice. I can't believe मैं literally fielding position images Google किया है मैंने अभी just. तो पहले कोई और पोजीशंस गूगल करता था, लेकिन Weird king, but okay. थर्ड मैन कैसा रहता है कि सपोज राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, इस एंड पर बॉलर है, तो यहाँ से अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो फिर मेरे एग्जैक्ट पीछे, मतलब विकेट कीपर के राइट साइड में राइट हैंड बैट्समैन है तो राइट साइड, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो लेफ्ट साइड. उसको बोलते हैं थर्ड मैन, जो कि गली और विकेट कीपर के बीच में रहता है एग्जैक्ट. तो थर्ड मैन मतलब ऐसा समझ लो कि जर्मनी का गोलकीपर. मुश्किल से बॉल आता है पूरे गेम में कभी, और अगर आता भी है तो गलती से आता है सिर्फ.
एक ऐसा होता है कि जगह भरनी है ग्राउंड में, 11 प्लेयर है अपने पास, तो अपने को खड़ा करना है कहीं ना कहीं। इसके लिए एक थर्ड मैन पर एक आदमी को छोड़ देते कि देख आया तो फेंक देना, नहीं तो जाने दे। और एक और काम है ना थर्ड मैन का ये भी काम है कि अगर मैच एकदम डेड हो गया है और क्राउड एकदम वो साइड पे बोर हो रहा है तो जाने का, और क्राउड को थोड़ा ऐसा Essex men together, they can enjoy this moment, they know the game is gone, now he's working them harder. एक और काम थर्ड मैन को अगर कोई आलू बोल रहा रहेगा तो बैट लेके क्राउड में जाके क्राउड को मारने का। So he decided on some rough justice of his own. फील्डिंग पोजीशन पॉइंट ऑफ साइड पे रहता है 90 डिग्री एंगल पे बैट्समैन के, तो जब भी बैट्समैन कट शॉट खेलता है तो पॉइंट के पास जाने का चांसेस रहता है। हाँ, सो पॉइंट पे कौन से फील्डर्स रहते हैं जनरली? फील्डर्स लाइक जॉन्टी रोड्स। Pretty firmly, not quite where he intended, sliced a bit. Jonty Rhodes knows he can only just get a hand to it, but look at that for concentration. रविंद्र जडेजा। The third man goes to the strong hand of Jadeja. He's moving to his left. He pick up and throw in the one motion. Bang. Paul Collingwood. Now this is way over his head. Up he goes, one-handed, clutches it. That is amazing. युवराज सिंह। For a catch. Wow. So I don't think there is any point in making a joke on the fielding position. What a pun, what a pun, what a pun. I have fun. Deep backward point is a position that your ex could never get to. पॉइंट वालों का थ्रोइंग आर्म बहुत स्ट्रांग रहता है ना रनआउट्स के लिए, तो यूजुअली उनका राइट आर्म बहुत स्ट्रांग रहता है, जो मतलब अगर राइटी कोई रहेगा तो उन लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करते होंगे? अरे यार, they are the only people who have fun in practice sessions. बेसिकली कवर्स तो 38 सर्कल में रहता है मोस्टली। अगर बेसिकली इन जनरल टर्म्स बताना है तो विराट कोहली का शॉट रोकने के लिए जो प्लेयर है वो कवर्स पे रहता है। तो रोकने के लिए नहीं, देखने के लिए। कवर्स के अगर मोस्टली टेस्ट मैच में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स रहता है, जो बेसिकली अगर मोस्टली स्पिनर्स को यूज होता है, अगर ड्राइव करने को जा रहा है तो कैचिंग ऑप्शंस मिलते हैं। और दूसरा है अगर वनडेज या T20s चालू है मोस्टली उस टाइम पे डीप एक्स्ट्रा कवर रखते हैं, ताकि ये यूजलेस कवर्स प्लेयर जो कुछ करते नहीं है उनको बैकअप के लिए पीछे एक रहता है प्लेयर। जो आयरनी देखा है क्या? कवर्स नाम ये है कि कवर करना, और इधर वो पोजीशन में कुछ कवर नहीं होता है कभी। Deep extra cover is your girlfriend's that friend that you're always insecure of. तो मोस्टली उधर बिग शॉट प्लेयर्स ही कवर्स पे रहते हैं, और उनका काम एक तो फालतू का डाइव करना। Cover is a good place for the captain to be because पूरा मतलब एक तो विकेट कीपर एकदम नेचुरल पोजीशन है फॉर अ कैप्टन जैसे धोनी का है, बाकी लेकिन जैसे कोहली भी कवर्स पे रहता है, क्योंकि एक्चुअली अ वेरी गुड पोजीशन टू सी की तेरा पूरे फील्डर्स कहाँ पे है, फील्ड का व्यू आता है अच्छे से। हाँ, पूरा फील्ड का व्यू आता है एंड यू कैन मैनेज, तू बॉलर से भी बात कर सकता है, तू कीपर से भी बात कर सकता है, तो सबसे कम्युनिकेशन इजी हो जाती है एंड यू आर मोर इन्वॉल्वड इन द गेम बेसिकली। मिड ऑफ का बेसिकली मिड ऑफ इज द फील्डर जो बॉलर के बाजू, मतलब बॉलर जिधर से रन अप लेता है उसके बाजू में खड़ा, मतलब लेफ्ट साइड पे खड़ा रहता है, वो मिड ऑफ रहता है, बॉलर के राइट साइड पे मिड ऑन रहता है। मिड ऑन जिनको नहीं पता है, यहाँ पे तो सब क्रिकेटर्स है तो सबको पता ही है, बट जो लोग सूर्यांश के लिए ये पॉडकास्ट देखते हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि मिड ऑन जो है वो अगर राइटी बैट्समैन है तो जो ऑपोजिट साइड का स्टंप है उसके लेफ्ट में, और अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो ऑपोजिट साइड का स्टंप है उसके राइट में। A mid off is used to doing this on the ball, okay? So ऐसा उंगली को चाट के बॉल पे लगा, तो which is why I think a mid off fielder will never have problems with a girl. A girl will always be satisfied with the mid off fielder. Mid off fielder का एक और काम रहता है कि मिड ऑफ फील्डर हमेशा बॉलर से बहुत बात करते रहता है कि ऐसा गुड लेंथ पे डाल, या ऐसा क्रॉस सीम डाल, ज्यादा स्विंग हो रहा है तो ये है वो है। तो
मिड ऑफ फील्डर इज लाइक दैट अंकल इन योर फैमिली जो तेरे को हमेशा फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं, ये इन्वेस्ट कर ले भाई, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, मतलब ही मे बी राइट, ऐसा हो सकता है कि ही इज एक्चुअली गिविंग यू गुड एडवाइस, बट कौन पूछा, कोई पूछा क्या? Long on especially is one of the most iconic position in Indian history of cricket. That is because जो धोनी ने 6 मारा था 2011 World Cup में, that was at long on. So and to the left of long on is long off. And मुंबई क्रिकेट में स्पेशली मैं बताता हूँ लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ फील्डर का क्या सिग्निफिकेंस है. जनरली जो मुंबई का मैदान क्रिकेट है दैट इज उसमें अभी जो लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ का फील्डर है वो बाउंड्री पे रहता है. तो मुंबई के 2 करोड़ के पॉपुलेशन में से कोई भी आदमी आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आके पूछ सकता है भाई स्कोर क्या हो रहा है, भाई कभी मैच खत्म होगा. एंड इट इज एन अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी कि आपने उसको जवाब देना ही है. वो आपको जवाब देना ही है उसको, नहीं तो वो 2 शब्द सुना के निकल जाएगा. एक बार क्या हुआ था पता है क्या, वो सेंट्रल ही था ना, हाँ सेंट्रल में, तो वहाँ पे जेल है ना, तो तेरे को पता है क्या, वो मैचेस चलता है तो अगर तू लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे ऑपोजिट साइड खड़ा रहेगा पेविलियन के, तो तो वो जेल को लेके जाते हैं ना. मैं पीछे था तो किसी ने मेरे को पूछा स्कोर क्या हुआ, मैं चल तेरा काम करना, मैं पीछे देखा उसके हाथ में वो हैंडकफ्स में बोला रहा सॉरी 41 for 2 41 for 2. Wicket is actually covers का mirror image, so like mid wicket is on the on side and covers is on the off side, but still मतलब दोनों का relevance उतना ही होना चाहिए, but still covers is actually more important than mid wicket. Your बंदी का just a friend is covers and you are mid wicket. मिड विकेट का एक वो पेटेंट चीज है, बॉल जाएगा उधर से और वो पीछे कोई डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑन या कोई रहेगा उसको ऐसा, और फिर उसको ऐसा हाथ करके अगर राइटी बैट्समैन है तो फिर उसके लेफ्ट साइड में इधर एग्जैक्टली इधर ये साइड पे रहता है स्क्वायर लेग. स्क्वायर लेग एक ऐसा पोजीशन है ना, मतलब जिसको ऐसा सिर्फ मुंह चलाने का है ना, अंपायर के साथ बात करना है ना कि मतलब कितना ओवर हुआ है, ये क्या बॉल इन डाल रहा है, ये कैसा बैट्समैन है, अब मेरे को भूख लग रहा है, वो सब अंपायर के साथ बात करने का वो एक मजा है. और अंपायर का मजा आता है, बात करने को मजा आता है भाई. जितना टीम बोलते हैं कि कैसा बॉलर है, मेरे को भूख लगा है, मुझे खाना खाने का है, लोग आउट भी नहीं करते, पूरा गुस्सा बॉलर पे निकालता है वो बॉलर और बैट्समैन पे. मेरा भी एक स्क्वायर लेग स्टोरी है बाय द वे. सो दिस वन टाइम व्हेन आई वाज इन 7th या 8th, मतलब टीम में ऐसा कुछ 7th स्टैंडर्ड की बात है शायद, जब वो ऋषभ की टीम में, तो तभी आई वाज स्टैंडिंग एट स्क्वायर लेग एंड ऋषभ बहुत गंदा अंपायरिंग कैप्टनसी कर रहा था. ठीक है, हम लोग बहुत गंदा हार रहे थे, तो स्क्वायर लेग पे मैं खड़ा था एंड जो बेंडर बोल रहा है ना, अंपायर वाज कंप्लेनिंग, मतलब अंपायर कंप्लेन्स लेजिट दैट हैपेंस. ओके, सो द अंपायर कॉल्ड मी, थोड़ा इधर आ एंड मेरे को बोलता है कि तुम्हारा कैप्टन क्या कैप्टनसी करता है. फाइन लेग इज डाउन द लेग स्टंप, विकेट कीपर के पीछे बट डाउन द लेग स्टंप, मतलब एक ऐसा यू हैव टू बी अ वेरी बैड बॉलर टू कि तेरा बॉल उधर गया तो तू बहुत खराब बॉलर है. जब अपन फाइन लेग की बात करते हैं ना, तो अगर उधर फील्डिंग कर रहा है ना, तू 3 लोग में से एक है. सबसे पहला कि तू फास्ट बॉलर है, 5-6 ओवर डाला है, यू वांट टू टेक अ ब्रीदर, तू फाइन लेग पे खड़ा है, तो वो है. एंड सेकंड रीजन यू स्टैंडिंग ऑन फाइन लेग इज इफ यू आर इंजमाम उल हक और इफ यू आर श्रीशांत, मतलब उसके लिए मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है. श्रीशांत फास्ट बॉलर्स में ही आता है ना, लेकिन श्रीशांत वही कैटेगरी में स्पेशली नहीं, पर वो स्पेशली फाइन लेग पे खड़ा रहता है. स्पेशली उसका वो जब कैच पकड़ा था तब से वो उधर ही खड़े रहता है. और थर्ड और सबसे मेन रीजन कि वो फाइन लेग पे क्यों खड़ा रहता है, जरा फील्डिंग सबसे घान है. नाउ वी ऑल नो मिथिल उधर क्यों रहता था. ठीक है, It's my heart, you shit out of your life. Don't make me tell you again. Come on, you can do it. Come on.